वैशाली अपने किचन वैशालीज किचन हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए जो डिश लेके आई हूँ वो भी सर्दियों में ही आती है। तो ये सर्दियों की स्पेशल सब्जी आती है शलगम, और हम लोग सिंधी में शलगम को बोलते हैं गोगड़ू। तो आज मैं आपको गोगड़ू और शलजम की सब्जी बताऊंगी कि हम सिंधी स्टाइल में कैसे बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सिंधी गोगड़ू सिंधी शलजम बनाने के लिए हमने ले लिया है शलजम, और यहाँ हमने गैस पे रख दिया है कुकर जिसमें हमने ऑयल ऐड किया है, एक बड़ा चम्मच ऑयल। अब इस ऑयल को जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें 3 से 4 प्याज कटे हुए बारीक ऐड कर देंगे, और इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर तक के होने तक इसको लगातार चलाते हुए इक्वली भून लेंगे। इसको इक्वली चलाते रहे ताकि प्याज हमारा इक्वली पके। ऐसा ना हो कहीं पे अच्छा रेड हो जाए और कहीं पे अच्छे से ना पके। इसे कंटिन्यू चलाते हुए ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको भूनेंगे, और जब ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेगा तब हम इसमें जो हमने शलजम ली है उसको आप देख रहे हैं मैंने कितना बारीक कट कर लिया है। इसी तरीके से बारीक कट करके अब इस शलजम को भी हमें इस प्याज के साथ अच्छे से भूनना है जब तक ये शलजम और प्याज का कलर जो है हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन डार्क ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। इसे भी हम लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे, और इसी बीच में मैं इसमें ऐड कर दूंगी कटी हुई हरी मिर्च, ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर भी भूनने के साथ इसमें आ जाए। और ये सब्ज़ी सर्दियों में आती है, और सर्दियों में इसी के साथ आती है हरी लहसुन, जिसे हम सिंधी में हरी थूम बोलते हैं। इसका इस सब्ज़ी के फ्लेवर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इसका हीरो इंग्रेडिएंट है ये। तो इसमें मैं लूँगी खूब सारी हरी लहसुन, एक बड़ी मुट्ठी भर के हरी लहसुन का वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट ले सकते हैं हम। अब हमें क्या करना है, अब इसके साथ ही हम तीनों चीज़ों को कंटिन्यू भूनते जाएंगे। बहुत ही इसमें जो हरी लहसुन का जो फ्लेवर है वो मेन रोल निभाता है, मेन इसका टेस्ट इससे आता है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से हमने 3 से 4 मिनट तक इसको चलाते हुए भुना है, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं शलजम में हल्का सा ब्राउनिश कलर आना स्टार्ट हो रहा है। अभी हम इसको और ज़्यादा भूनेंगे, जितने अच्छे से हम इसको भूनेंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर निखर के आएगा। और इसी बीच में आप देख रहे हैं अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल भुन के सब्ज़ी रेडी है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। यहाँ मैंने एक बड़ा टमाटर ऐड किया है इसमें। 1-2 मिनट और चला के अब हम इसमें ऐड करेंगे सारे हमारे स्पाइसेस। यहाँ पे हम ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी, लाल मिर्च, फिर से इसको एक बार चला लेंगे हम। बस अब हम इसमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 3/4 ग्लास पानी इसमें इनफ है, क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा रस वाला नहीं बनाते हैं, बल्कि उस कंसिस्टेंसी का बनाते हैं जैसे हमारा बैंगन का भरता बनता है ना, लगभग उसी कंसिस्टेंसी का। तो उतना पानी डाल के इसको 4 से 5 विसल दिला देंगे। मेरे सब्ज़ी को 4 से 5 विसल आ चुकी हैं, और अब लिड खुल गया है। तो चलिए देखते हैं हमारी चित्थल गोगड़ू यानी सिंधी स्टाइल में शलगम की सब्ज़ी भाजी बनके तैयार है। और ये आप छुड़ी खिचड़ी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, रोटी पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही बढ़िया लगती है। चलिए अब इसको हम रई की मदद से थोड़ा सा और अच्छे से घोट लेंगे, और जो हल्का फुल्का पानी भी है इसमें तो उसको मैं हल्का सा इसको सुखा रही हूँ। बिल्कुल भी ज़्यादा पानी इसमें नहीं अच्छा लगता है। यहाँ मैंने ऐड कर दिया है हरी धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। चलिए अब हमारी ये गोगड़ू की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। इस तरीके से एक बार आप शलगम की सब्ज़ी बनाकर देखें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। खास करके ये चावल के साथ खाने में बहुत बढ़िया लगती है। और जो मैंने आपको चित्तल गोभी के साथ छुड़ी खिचड़ी की डिश बताई थी वो इसके साथ बेस्ट कॉम्बो है।
तो तैयार है हमारी सिंधी शलगम गोगड़ू की सब्ज़ी। अगर आपको मेरी बनी हुई रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह आपके लिए और सिंधी डिशेस भी लाती रहूं। और मेरी रेसिपीज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड।